जी तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके इसके इंटरव्यू से लेके जो फार्म भरा जाता है आपका, उससे लेके और ज्वाइनिंग तक कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, कब किस टाइम पे क्या करना है, ज्वाइनिंग जब तक नहीं हो जाती तब तक की जो कंप्लीट डिटेल है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ताकि जो मेरी पीछे वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट डिटेल भी है, जैसे मैंने कितने कुछ कमाया है, कितना काम करने पे कितनी जो है आपकी इनकम हो सकती है, पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। और जो है लास्ट के स्क्रीन पे आती है वीडियो, 20 सेकंड रह जाती तब, वो आप लोग उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो अलग अलग कंपनियों के बारे में तो आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आप लोगों को कोई भी सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं, और शेयर ज़रूर कर देना। किसी भाई का यह है कि भला हो तो अच्छी बात है। ठीक है, आपके शेयर करने से कोई ये सोच रहा हो कि ब्लू स्मार्ट में जाने की, या किसी भाई को पता भी ना हो ब्लू स्मार्ट क्या चीज़ है, तो किसी भाई के पास आप शेयर करते हैं, किसी ग्रुप में आप शेयर करते हैं, तो उससे उनको पता चल जाता है कि भाई ब्लू स्मार्ट में ज्वाइनिंग कैसे होती है। ठीक है, तो आप सोमवार से लेके शनिवार तक आप कभी भी जा सकते हैं, 6 दिन। संडे को नहीं होता इंटरव्यू, बाई चांस कभी उनका मन करता तो जो है कर भी लेते, नहीं तो बाई चांस ये होता, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, और रही बात आपकी जाने की, तो आप मेन तो जो है कापेसेड़ा बॉर्डर है, क्योंकि आप दूसरी जगह भी इंटरव्यू देने जाते तो आपकी क्लास वही लगेगी। तो इसमें बात भी करेंगे कि क्लास कैसे लगती है। ठीक है, क्या कुछ पूछा जाता है। तो आप इससे अलावा यदि सेक्टर 49 में जाते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं, सेक्टर 49 में भी जा सकते हैं, और आप कापेसेड़ा बॉर्डर में भी जो है जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आपको लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पहुंचना है, क्योंकि वहाँ 9 साढ़े 9 बजे आप पहुंच के जाके देखेंगे एक बोर्ड है, उसमें अलग अलग QR कोड लगे हैं बोर्ड पे। सिक्योरिटी से आप पूछ भी सकते हैं यदि आप लोगों को कुछ नहीं पता, तो वहाँ जाके कापेसेड़ा बॉर्डर पे। और इसकी लोकेशन यदि आप लोगों को चाहिए कि भाई कैसे जाना, तो आप ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी लिख के कापेसेड़ा लिख देना, उसमें आपकी जो करेक्ट लोकेशन है ना वो आप लोगों के पास आ जाएगी। मैप पे पूरी जो है आपकी बिल्कुल करेक्ट वहीं छोड़ेगा जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ इसका ऑफिस है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे जाना है लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। 9 साढ़े 9 बजे जाके आप वहाँ एक जो बताया आपको बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ इंटरव्यू फार्म। आप इंटरव्यू देने जा रहे तो पहले सबसे पहले वही है, आपको इंटरव्यू का फार्म भरना है। जितनी जल्दी आप भरते हैं, क्योंकि जो फार्म भरते हैं उसमें उसके हिसाब से जितने नंबर पे भराया जाता है उतने ही नंबर पे बुलाया जाता है। जो जल्दी फार्म भर देता जाके, तो वो जल्दी उसमें जो है आप का नंबर आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आप फार्म भरते, फार्म में ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम और आधार कार्ड, ये 3 डिटेल आप लोगों को भरनी है। और 10 बजे आपका इंटरव्यू जो है शुरू हो जाता है। 10 बजे, तो 10 बजे जो है एक एक करके बुलाना शुरू कर देते हैं सबको, नंबर वाइज। जिसने जितनी जल्दी फार्म भरा, जिसने फर्स्ट में भरा उसका फर्स्ट में आएगा, जिसने लास्ट में भरा उसका जो है नंबर लास्ट में आएगा। वहाँ पे आपसे मैप से संबंधित 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ 2-4 जो है साइन वगैरह के बारे में पूछेंगे कि किसका साइन का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे पार्किंग हो गया, दाएं बाएं मुड़ना, ऐसा ही जो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं ना वही पूछेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। मैप का आप लोगों को ज्ञान ही होगा, यदि आप लोग गाड़ी चलाते हैं या नए भी गाड़ी चलाते हैं तो भी जो है उसका ज्ञान रहता है। ठीक है, आप लोगों से पूछेंगे कि आप गुड़गांव में
कहाँ रहते हैं, दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं। तो हो सकता है आप पहले नए रहते हो, तो आप जैसे भी जाते हैं तो अपने किसी जान पहचान वाले को जानते होंगे, क्योंकि आप वो एड्रेस आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जहाँ ड्यूटी आती है तो वो आप जो है उसका एड्रेस भी चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बता देता हूँ दोस्तों, जो भी आप एड्रेस देते हैं अपने घर का और दिल्ली गुड़गांव का जो भी एड्रेस देते हैं, 2 एड्रेस मांगते हैं। एक तो आप दिल्ली गुड़गांव में कहाँ रहते हैं, और दूसरा आप कहाँ से हैं प्रॉपर। किसी गांव से हैं 200 किलोमीटर भी दूर है ना, तो ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी जाके वहाँ पे उसका जो एक आदमी जाके कन्फर्मेशन करता है दोनों जगह पे। तो आप गलत मत बताना, क्योंकि गलत बताएंगे तो आपकी आईडी जो है बंद हो जाएगी। तो इसमें पूरा आप करेक्ट बताना, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद आप लोग इससे जो है क्वेश्चन पूछने के बाद आपको भेज दिया जाएगा बाहर गाड़ी चलाने के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग गाड़ी में जो है 4 लोग बैठे जाते हैं, 4 का एक साथ ट्रेनिंग होती है। जो मास्टर होता है, जो मतलब ट्रेनिंग आपकी लेता है, वो बैठता है कंडक्टर सीट में आगे। ठीक है, तो इसमें जो है बारी बारी सबका नंबर आता है। आप छोटी सी भी मिस्टेक ना करें, गाड़ी जैसे लेफ़्ट राइट मोड़नी, यू टर्न लेना, इंडिकेटर टाइम से देते हैं, और इसमें जो है किल्च होता नहीं है। ठीक है, तो किल्च नहीं होता तो आपको ये जो अपना लेफ़्ट पैर है ये उठाना नहीं बिल्कुल भी, इंडिकेटर टाइम से देना। ये मतलब छोटी छोटी जो बात है, दोनों तरफ देखना, जो भी छोटी छोटी बात है, इनका खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है, नहीं तो आप लोगों को जो है निकाल दिया जाएगा। क्योंकि ब्लू स्मार्ट में ड्राइवर दिल्ली 50-60 जो है भर्ती हो रहे हैं, तो बिल्कुल जो जांच परख के जो है इसमें आप लोगों को लिया जा रहा है। कोई भी यदि मिस्टेक करते हैं तो आपको तुरंत जो है इसमें निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे आप लोग पास हो जाते हैं, यदि आप फेल भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन बाद आपको जो है दूसरी बार मौका दिया जाएगा। आप जैसे आपको, और इसमें नर्वस होने वाली कोई बात नहीं, नर्वस मत होना बिल्कुल भी। कोई भी जाता है फर्स्ट में तो नर्वस हो जाता है, नर्वस नहीं होना। और बिल्कुल भी आप जो है नर्वस होके कोई ना कोई मिस्टेक कर ही देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जैसे आप पास हो जाते हैं तो आप लोगों को जो है फिर से वापस भेजा जाता है अंदर। आप लोगों की जो है करेक्ट लोकेशन वगैरह पूछी जाती है। ठीक है, और आप दोनों जो एड्रेस पूछे जाते हैं, और उसके बाद आपको जो नियर बाई हब दिया जाता है। ठीक है, उससे अगले दिन आपको फिर आना है। हो सकता है आपको काम हो तो 2-4 दिन 5 दिन में भी आ सकते हैं, ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आपको अगले ही दिन आना है। 2-4-5 दिन बाद जब आप आते हैं तो फिर आपकी जो है क्लास हो जाती है। ठीक है, क्लास जैसे ही होती है, लगभग 8-10 घंटे की आप लोगों की क्लास होती है। उसमें आप लोगों को कंपनी के बारे में बताया जाता है, गाड़ियों के बारे में कि ब्लू स्मार्ट में का क्या उद्देश्य है, क्या इसमें कौन सी गाड़ियाँ, कैसे कस्टमर के साथ व्यवहार करना चाहिए। जो कंप्लीट नॉलेज है वो आप लोगों को बताई जाती है। उसके बाद जो पूरा बताया जाता है गाड़ी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, उसका आप लोगों को पेपर देना होता है, जो लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। वो नॉर्मली आते हैं, जो भी वहाँ पे बताया जाता है उसमें से ही है। आपको ध्यान रखना है एक्सएम प्लस का और एक्सआर का कि इनमें क्या फ़र्क है, एक गियर का है कि एक डब्बी की है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जब आप उसमें भी पास हो जाते हैं, उसमें नॉर्मल है, कोई फेल होने का बहुत ही कम चांस है। यदि आप क्लास में बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें फेल होने का चांस है, नहीं तो नहीं है, वो बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए। ठीक है, जब आप क्लास को जो है क्लियर कर देते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई आप उसमें जो ऐप है चार्जिंग का और राइड का जो भी कुछ है वो आपको डाउनलोड करवाया जाता है, और उसमें जो है आपकी आईडी चालू कर दी जाती है। ठीक है, उससे अगले दिन आप लोगों से जो क्लास वाले दिन लास्ट में पूछा जाता है अलग अलग बंदों से कि आप कल से कर रहे हैं या 2-4 दिन रुक के कर रहे हैं। ठीक है, आप अगले दिन जिस दिन आपकी क्लास होती है उससे अगले दिन से आप जो है ज्वाइन
कर रहे हैं उसको तो आपको 1000 रुपये जो है दिए जाते हैं। 500 रुपये तो आपको दिए जाते हैं क्लास के, प्लस 500 रुपये अलग से बोनस दिया जाता है यदि आप लोग अगले दिन से ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, आप एक दिन भी छोड़ के या फिर 5 दिन बाद आप जब ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है आप लोगों को सिर्फ क्लास के 500 रुपये मिलते हैं। एक्स्ट्रा जो बोनस दिया जाता है वो 500 रुपये नहीं मिलते। मतलब यदि आप क्लास से अगले दिन ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 1000, या आप रुक के ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ अगले दिन ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आपको जब ये लगता है कि काम है तो 2-4 दिन आप क्लास जो है लेट ले लीजिए, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप क्लास लेते हैं और 2-4 दिन बाद आप ज्वाइनिंग करते हैं तो उसमें आप लोगों को 500 रुपये का नुकसान है। ठीक है, क्लास में सब कुछ क्लास के बाद आपको सब कुछ बताया जाता है कि आपकी कहाँ ज्वाइनिंग हुई है, आपको जाना होता है। वो बताते हैं कि आपको कम से कम आधा घंटा, आप 1 घंटा पहले जाइए, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको फर्स्ट में पता नहीं होता क्या करना है तो उसमें पेनल्टी आ जाती है। ठीक है, उस पेनल्टी से आप बचने के लिए 1 घंटा पहले जाएंगे तो पूरा जो है कंप्लीट उसमें सारा काम आपका हो जाएगा। आपको ड्रेस भी देते हैं, बिना ड्रेस के इसमें होते नहीं है। तो ये तो हो गई आप लोगों की भाई क्लास की वाले दिन की पूरी डिटेल। ठीक है, आपको अगले दिन जो है 1 घंटे पहले जो आपका ड्यूटी टाइम है आपको फर्स्ट स्लॉट वो अपने आप दे देते हैं। लगभग 8-8:30 बजे का आपका स्लॉट रहता है। 11 घंटे की ड्यूटी प्लस 2 घंटे आपके चार्जिंग के, वो 2 घंटे चार्जिंग के आपके हैं। और 11 घंटे के जो पैसे, जो कम से कम पेमेंट जो आपकी बनती है, वो पूरी डिटेल जो वीडियो में बता भी रखी है मैंने। वो लास्ट की स्क्रीन में 20 सेकंड जब रह जाती है वीडियो में तो आपके स्क्रीन पे भी शो हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें जो है आप लोगों को अगले दिन जाके 1 घंटे पहले आप उनको बोलते ज्वाइनिंग के लिए आए हो तो। ठीक है, फर्स्ट मेरी आज ज्वाइनिंग का फर्स्ट दिन है तो वो आप लोगों को ड्रेस देंगे, एक तो कम से कम देंगे, हो सकता है 2 भी दे दें। टोटल जो आपकी ड्रेस होती है वो 2 पैंट और 2 शर्ट, 1 बैग और 1 पानी की बोतल। ठीक है, ये आप लोगों को दी जाती है। तो 1 ड्रेस उनके पास अवेलेबल होती है तो वो 1 देंगे, 2 होती है तो 2 भी देते हैं आप लोगों को फर्स्ट में ही। उसके बाद जैसे जैसे आपका टाइम निकलता है वैसे वैसे आप लोगों को वो इसमें देते जाते हैं जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले से ज्वाइनिंग कर रखा है, नए वालों को तो पता नहीं, मैंने जैसे लगभग 2.5-3 महीने हुए ज्वाइनिंग को, 2.5 महीने ही हुए, 3 तो नहीं हुए। तो अब जो पुराने वाले बंदे और जो जिसको लगभग महीना 20 दिन भी हो गया उसको भी जो है जैकेट कंपनी की तरफ से मिल रही है। वो जैकेट ऐसा तो नहीं है कि सर्दी अच्छे से रोक ले, लेकिन ये है, हाँ ये ज़रूर है कि भाई चढ़ती जो सर्दी है या उतरती सर्दी है वो उसमें आराम से आप लोग निपट सकती है आपकी। ठीक है, और इससे अलावा जैसे आप ज्वाइनिंग इसके बाद ज्वाइनिंग हो जाती है और इसमें पेमेंट जो हफ्ते की हफ्ते आती है और मंगलवार को आपके अकाउंट में से हो जाती है और बुधवार को आपके अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कंप्लीट डिटेल। तो ये थी दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग तक की कंप्लीट डिटेल। इसमें कंप्लीट आ गया, इससे अलग कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, आपकी बुधवार को पेमेंट आ जाती है, मंगलवार को आपके ऐप में शो होने लगती है, हर हफ्ते जो इसमें पेमेंट आती है। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट डिटेल थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं अलग कोई भी कंपनी की वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों को जो है पता चलता रहेगा। आप यदि ऊपर ग्रीन को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एवरेज फ्लीट को, तो उसकी भी वीडियो पढ़िए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना। शेयर करने से किसी भाई का फ़ायदा हो वही अच्छी बात है। ठीक है, तो आप सबका धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।